अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला सारे स्टूडेंट्स रट लेते हैं। आज हम समझेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। स्टूडेंट्स जो करते हैं वो क्या करते हैं कि रट लेते हैं फॉर्मूला और एग्जाम के समय में भूल जाते हैं। अगर हम इसका सॉल्यूशन देख लें कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, ये प्रैक्टिस करें और उस चीज को समझे, तो हम फॉर्मूला नहीं भूलते। तो आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको समझाऊं कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से। ये कोई मैजिक नहीं है, कहीं से ये फॉर्मूला डिराइव ही हुआ है। तो कैसे आया है, तो इसके बारे में हम चीजें समझेंगे और इनको प्रैक्टिस करेंगे। ओके। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको पता है, तो हम उसको रिवाइज करते हैं। जैसे कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो ऐसी दिखती है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसमें ए बी और सी वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर सॉरी ए बी और सी जो है कांस्टेंट है और एक्स जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, इसमें जो ए की वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा, और अगर ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म हट गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, फिर वो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हम देखने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही वैलिड होता है, उसके अलावा किसी पे वैलिड नहीं है। तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, सॉरी एक पॉलिनोमियल है, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। अब हमने इससे पहले वाले वीडियो में, लेक्चर में हमने देखा कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं दिया है, देखा है, तो आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं, जिसमें मैंने समझाया जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो अगर हमारे अल्फा और बीटा इसके जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है, तो हमारे पास एक रिलेशनशिप है जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। मतलब अगर मेरे पास इसके दो फैक्टर्स है अल्फा और बीटा, तो उसको अगर मैं ऐड करूंगी तो ये यहाँ के माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो सी अपॉन ए के बराबर होगा। हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि ये बात सही है, तो हम इसको एक इक्वेशन में सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हम समझेंगे कि हाँ क्या ये जो फैक्ट इनने बोला है वो सही है क्या, और अगर फैक्ट सही होता है फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ओके। तो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ये एक मेरे पास पॉलिनोमियल है, और मुझे इसमें देखना है कि इसका अल्फा और बीटा क्या होता है। तो सबसे पहले तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके मैं इसके जीरोस निकालूंगी और फिर इस इक्वेशन से इसको चेक करूंगी। तो मुझे सबसे इजी तरीका लगता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो मैं वैसे ही करती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पहले ही सिखा दी होती है, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपको आता होगा। ठीक है, तो इसमें से हम निकालेंगे एक्स माइनस थ्री, इसमें से माइनस टू कॉमन निकालेंगे, एक्स माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यूज है वो है टू और थ्री। ठीक है, ये इसके जीरोस है, तो इसको मैं अल्फा मान लेती हूँ, इसको मैं बीटा मान लेती हूँ। आप किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसको अल्फा और इसको बीटा माना, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो इसमें रखेंगे हम टू प्लस थ्री। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बी वैल्यू है माइनस फाइव, उसका माइनस कर देंगे तो हो जाएगा फाइव, और ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये भी फाइव है और इस तरफ भी फाइव है, मतलब एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। इसका ये मतलब है कि जो हमारा रिलेशन है, जो कि बोलता है ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, वो करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही हम अल्फा और बीटा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल के देख लेते हैं कि क्या ये सही है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, टू है, बीटा की वैल्यू है थ्री, यहाँ पे सी की वैल्यू है सिक्स और ए की वैल्यू है वन, तो टू इंटू थ्री इज सिक्स इक्वल्स टू सिक्स। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। इसका ये मतलब है कि अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, जो फॉर्मूला है वो भी करेक्ट है। ठीक है, हमने अब ये दोनों फॉर्मूले देख लिए कि ये दोनों फॉर्मूले तो जो है वो करेक्ट है। अब हम समझते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कैसे आया है। मैं थोड़ा इसको रब कर देती हूँ और फिर यहीं से हम स्टार्ट कर दें।
मैं यहीं समझा देती हूँ आपको ये चीज़ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मेरे जो 2 ज़ीरोज़ हैं वो है अल्फ़ा और बीटा, इसका ये मतलब है कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा उसके जो है फैक्टर्स होंगे, है ना? ये दोनों उसके फैक्टर्स होंगे। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, तो इससे मेरा वापस फॉर्मूला जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो पहले x को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को इधर करूंगी तो माइनस बीटा एक्स, फिर यहाँ पे करूंगी ये वाले x को यहाँ पे करूंगी, ये वाले x को सॉरी पहले x को यहाँ करा, अब माइनस अल्फा को यहाँ और यहाँ करूंगी तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स और ये माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, ठीक है? ये जो है हमने कर लिया। अब इसके बाद ये जो दोनों है इनमें x कॉमन है तो x को हम पीछे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचा अल्फा प्लस बीटा और बाहर माइनस का साइन ले लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये जो है ये हमारा वापस पॉलिनोमियल आ गया। अगर हम इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा लिखते हैं तो ठीक है, अल्फा और बीटा इसके अगर जीरोस हैं तो अगर उस फॉर्म में हम लिखते हैं तो ये हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। और हमारी स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे अभी तो ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, इस वाले पार्ट को अभी इग्नोर करते हैं। बी की वैल्यू क्या आई, बी की वैल्यू आई माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो इसको हमने लिखा बी इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे माइनस जो है वो दोनों में लगाना पड़ता है इसलिए हमने उसको इधर भेज दिया, तो वो भी चलेगा, माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, ये बात भी सही है ना? अब जैसे ये वाली अभी जो इक्वेशन बनी है इसमें अगर ए की वैल्यू 1 है तो बहुत इजी है ना? बट कई बार ऐसा होता है कि ए की वैल्यू भी कुछ होती है तो हमें उस पूरी इक्वेशन को, अगर जैसे यहाँ पे अगर मुझे 1 लाना है और यहाँ पे ए की वैल्यू 2 या समथिंग होती तो मुझे पूरी इक्वेशन को, पूरे पॉलिनोमियल को 2 से डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए ये जो फॉर्मूला में नीचे ए भी आया है, ठीक है? ए की वैल्यू 1 है तो बहुत ही आसान है चीजें, और अगर ए की वैल्यू 1 नहीं है तो हमें पूरे पॉलिनोमियल को ए से डिवाइड करना पड़ता, इस वजह से हमने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है? तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए यहाँ से आया, ठीक है? और वैसे ही अगर मैं ये सी है, ठीक है, सी को इससे कंपेयर करूँ, सी इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा टू अल्फा बीटा, और वापस अगेन हमें इसको अगर ए से डिवाइड करना पड़ता तो ऑन ए आ जाता, ठीक है? ये जो दो फॉर्मूले हैं वो ऐसे आए हैं, ठीक है, हमने अल्फा और बीटा इसके जो है जीरोस माने हैं, फिर उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये बात आपको पता ही होगी, और इसको मल्टीप्लाई करके हमने ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म निकाला, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये वाला जो फॉर्म निकाला इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा, और यहाँ से अल्फा बीटा और ए बी सी के बीच का रिलेशनशिप निकाला है, ठीक है? ये जो फॉर्मूला कहीं से भी मन से नहीं आया है, इसी तरीके से आया है। तो आपको अगर ये फॉर्मूला समझ आ जाएगा कि कैसे आया है तो आपके लिए अब इजी रहेगा ये याद रखना कि अल्फा और बीटा मतलब उसके दो पॉलिनोमियल्स की जो दो जीरोस हैं उनको प्लस करने से माइनस बी अपॉन ए आता है और मल्टीप्लाई करने से सी अपॉन ए आता है, ठीक है? ये फैक्टराइजेशन आया। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो जो फॉर्मूला है वो याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा अलग से, ठीक है? तो हमें बोला गया है फाइंड द जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ठीक है? अब ये वाला इसमें जैसे ये 2 आया ना तो इस वाली चीज में हमको थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता, इसलिए हमने ए से डिवाइड करा है। अभी इस वाले केस में हमें क्या करना है कि हमें इसका पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही करेंगे। आप चाहो तो x की एक एक वैल्यू रख रख के भी इसके आंसर्स निकाल सकते हो, पर कई बार ऐसा होता है कि x की आपको बहुत सारी वैल्यूज रखनी पड़ती है फिर जाके आपका आंसर आता है, इसलिए मुझे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है? +3, अब इसमें मुझे 7 लाना है बीच में और ये है 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो 6 + 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3,
ठीक है, यहाँ पे से 2x कॉमन निकलेगा, x माइनस थ्री, यहाँ पे से -1 कॉमन निकालना पड़ेगा क्योंकि अंदर मुझे x माइनस थ्री ही चाहिए। ये हो जाएगा 2x माइनस वन और ये हो जाएगा x माइनस थ्री। अब इसको इक्वल्स टू 0 रखूंगी, 2x माइनस वन इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू निकल आएगी विच इज 1/2। और यहाँ से x माइनस थ्री को 0 रखूंगी तो x की वैल्यू निकल आएगी 3। तो इसके जो जीरोस हैं, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1/2 एंड, ठीक है, इस तरीके से आपको निकालने हैं। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है, वो हमेशा इसको गलती से माइनस भूल जाते हैं, इसमें जो माइनस है वो भूल जाएंगे। या तो फिर जब इसमें से हमको अल्फा बीटा दिया हो और अल्फा इंटू बीटा भी दिया हो, तो हमको इक्वेशन बनाने का क्वेश्चन रहता है, तो उसमें जो इक्वेशन बनाते हैं उसमें वो भूल जाते हैं कि हमें जो इक्वेशन लिखनी है वो माइनस बी की वैल्यू लिखनी है बीच में। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी लिखना है, मतलब इधर बी के जगह माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, वो इसकी जगह सिर्फ बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो उस चीज में भी डिफिकल्टी हो जाती है, मतलब सिली मिस्टेक्स हो जाती है। अगर आपका एक साइन भी गलत हुआ तो पॉलिनोमियल पूरी तरीके से गलत हो जाएगा और उस केस में आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि if alpha plus beta is equals to 7 and alpha beta is equals to 10 form the quadratic polynomial। अब हमको quadratic polynomial बनाना है, हमको एक रिलेशन दिया है, तो हमको रिलेशन से क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो अब हम इसके थ्रू इधर से वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। अब जो ए है उसको अभी हम 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें जो नीचे की वैल्यू है उस पर कोई फ्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब है ए की वैल्यू 1 है, ओके। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, बी इज इक्वल्स टू, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 है, ठीक है, यहाँ पे 7 रखेंगे, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, यही यहाँ पे ही बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। 7 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 1, ठीक है। तो अब बी की वैल्यू के लिए ये माइनस को हटाना पड़ेगा, तो ये माइनस को हम यहाँ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा -7 इज इक्वल्स टू बाय 1, मतलब बी की वैल्यू -7 है, +7 नहीं है। ये वाली मिस्टेक सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं, तो हो जाएगा -7x। और फिर सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है अल्फा बीटा विच इज 10 प्लस 10 इक्वल्स टू पी एक्स। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन दिया जाए जिसमें अगर बोला जाए आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू दी है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि सबसे पहले तो आप एक्स स्क्वायर लिख दो, के बाद जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है दी हुई है उसमें माइनस लगा के लिख दो, ठीक है। और फिर सी जो अल्फा बीटा की वैल्यू है वो प्लस लगा के लिख दो। अगर आपको नीचे फ्रैक्शन में कुछ दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 7/2 होता या 7/4 होता, तो वो जो 2 या 4 है उसको हम ए की जगह रखते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ऐसा, समझे। पर अभी कुछ भी नहीं है, मतलब ए की वैल्यू 1 है। तो ये इस शॉर्ट ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको अब याद रहेगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, इसका हमने प्रूफ देख लिया, ठीक है। तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमने कोई रैंडमली कहीं से भी वैल्यूज ले आए हैं, ठीक है। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, रिलेशनशिप हमेशा फैक्टराइजेशन से आती है और आपको इसको ब्लाइंडली मेमोराइज नहीं करना है, आपको इसको याद रखना है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको उतने अच्छे से ये फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है इसमें इजी क्वेश्चंस ही आते हैं, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, ओके। सो दैट्स इट। आज कहना था व्हेन कंसेप्ट कनेक्ट टुगेदर मैथ स्टॉप फीलिंग डिफिकल्ट। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड फील होते हैं, तो मैथ्स आपको डिफिकल्ट नहीं लगता है। जब आप चीजों को समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैथ्स इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोगों ने बना दिया, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स विद खुशी। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन्हें ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।